पाकिस्तानी अवाम ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि 50 लाख के करीब करीब आबादी के न्यूजीलैंड में क्या पाकिस्तान से ज़्यादा टैलेंट है कि जो पाकिस्तान को घर में भी आके हरा देते हैं और अपनी कंडीशंस में तो वो हिलने भी नहीं दे रहे। ये सवाल सारे पाकिस्तानी फैंस को सता रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में दूंगा, गौर से वीडियो को देखिएगा। सवाल आपसे करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या न्यूजीलैंड में पाकिस्तान से ज़्यादा टैलेंट है? यस और नो अपना जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड जिसकी आबादी करीब करीब 55 लाख है और वो ये इतनी आबादी है कि इससे तो 4 गुना ज़्यादा आबादी लाहौर की है और इससे 6 से 7 गुना आबादी ज़्यादा कराची शहर की है। ये पाकिस्तान की शहरों की मिसाल दे रहा हूं। 24 करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान के मुकाबले में 55 लाख की आबादी वाला न्यूजीलैंड, और वो पाकिस्तान के मुकाबले में आईसीसी इवेंट्स में भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो पाकिस्तान से ज़्यादा डिफरेंट स्पोर्ट्स में आगे हैं, चाहे वो रग्बी हो या डिफरेंट और स्पोर्ट्स हो, और वो पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी उनके प्लेयर दिखा रहे हैं। तो क्या फ़र्क है? क्यों इतने छोटी आबादी वाला मुल्क इतने बेहतर नताइज दे रहा है और इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क इतने कम नताइज दे रहा है? मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में टैलेंट की बात करेंगे, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। पहला स्टेप, टैलेंट पाकिस्तान में बहुत सारे कंट्रीज, इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनसे बेसिक टैलेंट जो होता है प्लेयर के अंदर वो बहुत ऊपर होता है बिल मुकाबिल न्यूजीलैंड से। इसकी एक सिंपल एग्जांपल, अंडर 16 या अंडर 19 जब वर्ल्ड कप या टूर्नामेंट्स होते हैं तो हमारे यंग लड़के बेहतर परफॉर्म करते हैं उनके खिलाड़ियों से। अब फ़र्क कहाँ डलता है? फ़र्क यहाँ डलता है कि एक तो उन मुल्क के अंदर मेरिट है कि वहाँ पर वो मेरिट से हर बच्चा ऊपर आता है और उनका बेहतर टैलेंट ऊपर आता है। दूसरी ये कि उनके यहाँ फिटनेस के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर है, जो हमारे यहाँ इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं। उनके लड़के स्विमिंग करते हैं, प्रॉपर एथलीट बनते हैं, जिससे वो अपनी बेहतर फील्डिंग से, बेहतर फिटनेस से हमारे लड़कों से आगे निकल जाते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। उनको गेम अवेयरनेस का बेहतर पता होता है। उनकी जो मेंटल फिजिकल कोचिंग की जाती है, जो ग्राउंड के पास कोचिंग का स्टाफ बहुत आउटस्टैंडिंग है। पाकिस्तान के पास कोचिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं। जो थोड़े बहुत अच्छे कोचेज होते हैं उनको सिफारिश ना होने की वजह से साइडलाइन कर दिया जाता है और सब सिफारिश वाले कोच या सियासत करके अपनी कुर्सी बचाने वाले कोचेस जो हैं वो आगे रहते हैं। तो कोचिंग का इस तरह से बेड़ा ही गर्क है, चाहे वो क्लब क्रिकेट में तो है ही नहीं, इसके ऊपर की क्रिकेट हो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, ये आपका हाल। और उनके यहाँ हाईएस्ट लेवल की कोचिंग होती है, चाहे वो अपने बिल्कुल हल्के प्लेयर को भी शानदार तरीके से कोचिंग करके फिटनेस को, स्ट्रैटेजी को, उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के साथ वो अपने प्लेयर को उसका पोटेंशियल मैक्सिमाइज कर लेते हैं। और हमारे प्लेयर का पोटेंशियल मैक्सिमम से लोएस्ट पे आ जाता है जितना वो ऊपर जाता रहता है, क्योंकि ड्यू टू द पुअर कोचिंग कल्चर, सियासत, मेरिट की धज्जियाँ उड़ाने की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से पाकिस्तान का जो टैलेंट है, लोग कहते हैं टैलेंट नहीं, अब भी बहुत टैलेंट है। आप किसी गांव देहात में चले जाएं, लड़कों को क्रिकेट खेलता देखें, बॉलिंग करता देखें, आप किसी क्लब में चले जाएं, आपको ऐसा ऐसा टैलेंट मिलेगा, आपकी आंखें हैरान रह जाएंगी कि यार ये नीचे क्या कर रहा है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि लोग जो कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, ये वो लोग कहते हैं कि जो घर बैठ के इंटरनेट पे सारी गुफ्तगू करते हैं और जिनका क्रिकेट की प्रैक्टिकलिटी से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ ईमानदारी, डिसिप्लिन, बेहतर सहूलियात और बेहतर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर कोचिंग सेटअप, डोमेस्टिक सेटअप, क्वालिटी क्रिकेट, जो उनके मुल्क में क्वालिटी क्रिकेट होती है, इस वजह से उनकी क्रिकेट बहुत ऊपर चलेगी। उनका क्रिकेटर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है और हमारा क्रिकेटर कहीं नीचे रह जाता है। अभी कुछ आप एग्जांपल देख लें। आप अपना देखिए कैसा कैसा क्रिकेटर आपने ज़ाय किया। आपने पुअर मैनेजमेंट की वजह से आपके पास से अरशद इकबाल जैसा एक बेहतरीन फास्ट बॉलर अभी इंजरी से वापस है, 2-3 साल उसके ज़ाया कर दिए। कराची से ज़िशान ज़मीर, तेज़ बॉलर, बेहतरीन लड़का, अंडर 19 से एक पाकिस्तान का फ्यूचर, वो आपने ज़ाया कर दिया। शाहनवाज धानी आता है, खूब फॉर्म में होता है, 147 148 की स्पीड से बॉल करता है। आप 2 साल उसको टीम के साथ रखते हो ना, एक मैच खिलाया, साल बाहर बेंच पे बिठाया, वो आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। वो एक बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल था। मोहम्मद हसनैन 150 प्लस वाला बॉलर दुनिया में बहुत कम है। 5 साल से आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे, एक मैच खिलाते हो फिर पूरी सीरीज फायर कर देते हो, आपने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इसके अलावा वसीम जूनियर, बेहतरीन रिवर्स स्विंग बॉलर, स्लिंगी एक्शन, उसको आपने 2021 के वर्ल्ड कप में हसन अली को अकोमोडेट करने के लिए बाहर बिठाया, आपने उसका बेड़ा गर्क किया। इसके बाद आप अभी अपने बहुत सारे नौजवान खिलाड़ियों के साथ, एहसान उल्लाह के साथ आपने गलत ऑपरेशन करा के उसका स्पीड का जो है आपने बेड़ा गर्क कर दिया। और मतलब बेतहाशा मैं अभी नाम लेने आऊँगा, मैं 8-10 लड़कों के नाम ले लूँगा इस 2-3 सालों में जो आपने ज़ाय किए हैं फास्ट बॉलर। और फास्ट बॉलर एक सोना होता है जो सालों बाद एक अच्छा फास्ट बॉलर निकलता है, और हम इस सोने को, इस अल्लाह ने इतनी नेमत अता की, जिस तरह से हमने बर्बाद किया वो आप सबको मेरे से बेहतर पता है। ये वो सब एग्जाम्पल्स हैं। हारिस सुहेल बेहतरीन बैट्समैन, गलत ऑपरेशन, उसकी क्रिकेट ख़त्म कर दी। और एक नहीं 10,000 किस्म की मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं कि सही प्लेयर को सही क्रिकेट ना देना। ये जो आपके प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे, ये प्लेयर का कसूर नहीं है, उनको तो जो आप क्रिकेट दोगे वो खेलेंगे।
बात यह है कि आपके क्रिकेट कराने वाले फटा बिकते हैं, फिटनेस पे कोई फोकस नहीं है, प्लेयर का स्किल कैसे बढ़ेगा कि वो स्विंग वाली कंडीशंस में भी बाउंस को खेल सके, वो उन्होंने वो सेटअप ही नहीं दिया, वो क्रिकेट ही नहीं दी इन प्लेयर्स को कि ये ऐसी कंडीशंस में खेल सकें। तो इस सब में चाहे वो नए प्लेयर में कोई बैट्समैन है, वो बॉलर है, इन पे क्रिटिसाइज करना बिल्कुल नहीं बनता, बल्कि जो क्रिकेट करा रहे हैं, जो इनके कोचेज हैं, सारा क्रिटिसिज्म उन पे जाना चाहिए, क्योंकि आपने वो सहूलियत ही नहीं दी, वो माहौल ही नहीं दिया, वो सेटअप ही नहीं दिया जहां पे ये टैलेंटेड लड़के निकल के एक बेहतरीन प्लेयर बनते। तो यही फर्क है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट में। अगर समझना चाहो तो समझ लो, वरना आप प्लेयर पे तनकीद करते रह जाओगे कि अभी ये होंगे, फिर उसके बाद दूसरे होंगे, कभी कोई टुल्ला है, कभी कोई सिफारशी है, और जो असल जड़ है ना, जिसकी वजह से आपका प्लेयर आगे नहीं जा रहा, वो आप नहीं समझ सकोगे, जो कि सिफारशी सिस्टम, बैड कल्चर, नो फैसिलिटीज़, नो टेक्निकल कोचिंग स्किल्स, जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही के असल जिम्मेदार।